नमस्कार दोस्तों, गुलेल पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं इंद्रमणि राजा आज आपके सामने पहाड़े यानी टेबल्स को कैसे याद किया जाए उसके कुछ टिप्स लेके आया हूं। दोस्तों, हमारे बच्चे जब क्लास 1, 2, 3, 4 में होते हैं तो हम उनको प्लस और माइनस तो बहुत आसानी से सिखा देते हैं, लेकिन टेबल्स और पहाड़े के लिए हम उन पर दबाव बनाते हैं कि वो रटें। और ना समझ पाने के कारण बच्चे रटने से और टेबल से डरने लगते हैं। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी ट्रिक या आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने बच्चों को बताइए कि टेबल्स है क्या। तो आज सबसे पहले मैं 2 की टेबल आपके सामने रख रहा हूं और आप इसको समझिए और अपने बच्चों को बताने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, 2 1 जा 2, इसका क्या मतलब हुआ कि 2 को एक बार जोड़ा जाए तो 2 आता है। 2 2 जा 4, यानी 2 को 2 बार जोड़ा जाए 2 + 2 तो आएगा 4। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं और टेबल के तौर पे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, 2 3 जा 6, यानी 2 को 3 बार जोड़ा जाए 2 + 2 + 2 तो 6 आता है और 2 3 जा 6 होता है। टेबल्स हमको इस काम को आसान बनाती है, इसीलिए 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी 2 को 4 बार जोड़ने में ज़्यादा समय लगेगा, जबकि 2 × 4 अगर हम याद कर लें तो हम जल्दी कर लेंगे। तो आपको अपने बच्चों को बताना है कि जो नंबर है उसको उतनी बार जोड़ा जाए तो दोनों के रिजल्ट सेम होते हैं। जैसे 2 5 जा 10 और 2 5 जा मतलब 2 1 2 3 4 5, 2 को 5 बार जोड़ने पे भी 10 आता है। तो आपको समझाना यह है कि इस नंबर की रिपीटिशन को उतने ही बार जोड़ने पे भी उतना नंबर आएगा जितना हम टेबल में लिखते हैं। जैसे 2 5 जा 10, ठीक है, इसे 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 2 10 जा 20 मतलब 2 को 10 बार जोड़ना। तो ऐसे करने में ज़्यादा समय लगता है, जबकि 2 × 10 = 20। इसी को टेबल्स कहते हैं और टेबल्स इसी तरह हम याद कर लें तो हम बहुत जल्दी अपने मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो आपको बच्चों को पहले ये डिस्क्राइब करना है कि 2 4 जा क्या होता है, 2 5 जा क्या होता है, 2 7 जा क्या होता है। इसी तरह आप 3 और 4 5 6, यानी अगर आपका बच्चा क्लास 4 5 तक है तो 10 तक की टेबल आप अच्छे से इस तरह उसको डिस्क्राइब कीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए 3 में भी वही इसी तरह बताइए उसे। 3 2 जा 6, यानी 3 को 2 बार जोड़ना। 3 3 जा 9, यानी 3 को 3 टाइम जोड़ना। 3 4 जा 12, यानी 3 को 4 टाइम जोड़ना। ये इसका कॉन्सेप्ट जब आप क्लियर कर लेंगे तब बच्चे इसको समझेंगे और इसी तरीके से अपनी टेबल्स को याद करेंगे। अब देखिए, एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं कि टेबल्स को कैसे याद करें। इसका एक ही उदाहरण है, एक ही तरीका है रटना। हम टेबल्स की एक प्लेट, एक बड़े पेपर पे या चार्ट पेपर पे 2 से लेके 10 तक की टेबल को लिखें और उसको दीवार के एक कोने पे चस्पा करें यानी चिपकाएं, और अपने बच्चे को रोज सुबह सुबह उठना बहुत अच्छा होता है। सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, इसलिए सुबह उठ करके बच्चों को पढ़ने की आदत डालिए। हम लोग बचपन में भी सुबह ही उठते थे। और देखिए, सबसे पहले बच्चे जब ब्रश करें तो सीधे उस टेबल के सामने आए जहां आपका टेबल्स यानी वो पहाड़े चिपके हैं, और उसको एक बार या 2 बार जरूर पढ़ें। ये प्रतिदिन करेंगे तो जीवन में कभी टेबल भी नहीं भूलेंगे। और मैथ्स का जो बेसिक थीम है वो टेबल्स है। जिसने टेबल्स को जीत लिया उसने मैथ्स को जीत लिया। क्योंकि ये क्या है, ये हमारी बुद्धि को शार्प करती है। हम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स और ये सब बताते हैं लोग कि इस तरह करके भी हमें याद ना करना पड़े। लेकिन आप ये बताइए कि बिना याद किए हम अपनी मैथ्स को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि टेबल्स को याद करिए और उसको ही मैथ्स का आधार माना जाता है। ठीक है, जिसने टेबल्स याद कर ली उसने मैथ्स को जीत लिया। तो टेबल्स का याद करने का तरीका है कि शीट बनाइए, उसको चिपकाइए, प्रतिदिन उसको 1 बार 2 बार जरूर पढ़िए, तभी आप टेबल्स को याद कर पाएंगे। तो ये मेरी एक छोटी सी
रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से कि पहले बच्चों को समझाएं कि टेबल्स क्या होती है और उसके बाद याद करने का तरीका बताएं। और अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। मैं साइंस और मैथ्स के छोटे बच्चों के लिए इस तरह के और जो मेरे पास ट्रिक्स हैं, जो मेरे पास छोटी मोटी जानकारी है, वो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे बच्चों के लिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।